नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अत्यंत चिंताजनक घटनाक्रम पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मणिपुर में एक आतंकवादी हमले की आशंका है जो न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर खतरा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 900 टेसन दिखबत ट्राइब्स म्यांमार से मणिपुर में घुसपैठ कर चुके हैं और उनके मंसूबे बेहद खतरनाक हैं। यह एक ऐसा समय है जब हमें एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करने की आवश्यकता है। क्या हम इस हमले को रोक सकेंगे? आज हम इस मामले की गहराई में जानने की कोशिश करेंगे और आपसे भी जुड़ेंगे ताकि हम सब मिलकर समाधान खोज सकें। इस मामले की शुरुआत मणिपुर में हो रही गंभीर स्थिति से होती है। मणिपुर, जो भारत के उत्तर पूर्वी कोने में बसा हुआ है, एक बहुसांस्कृतिक प्रदेश है। यहाँ के स्थानीय लोग विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आते हैं, जिसमें नागा, कुकी और मणिपुरी जैसे कई जातीय समूह शामिल हैं। सालों साल से इन समुदायों के बीच संघर्ष जारी है और जब भी तनाव बढ़ता है तो स्थानीय लोगों का जीवन बेपटरी हो जाता है। स्थानीय सीएम बीरेंद्र सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि यह हमला योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पिछले महीने मणिपुर में ड्रोन और रॉकेट हमलों की घटनाएं भी होने की, जो हमें इस समस्या की गहराई को और समझाने वाली है। इन हमलों ने न केवल स्थानीय आर्थिकी को प्रभावित किया है, बल्कि लोगों के मन में डर भी बैठा दिया है। मणिपुर एक संवेदनशील प्रदेश है जो लंबे समय से जातीय संघर्षों का शिकार रहा है। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और यह स्थिति अब सरकार के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। इस पूरे विवाद में विभिन्न समुदायों की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अब आइए हम बात करते हैं नई जानकारी की जो इस केस में सामने आई है। सूत्रों के अनुसार मणिपुर में घुसे हुए ये 900 ट्राइब्स युद्ध कौशल में प्रशिक्षित हैं और आधुनिक हथियारों के साथ लैस हैं। म्यांमार के हालात, जो सिविल वॉर का सामना कर रहे हैं, ने यह मुश्किल स्थिति और अधिक जटिल बना दी है। स्थानीय सीआरपीएफ के अफसरों ने कहा कि यदि यह हमला रोका नहीं गया तो इसका शिकार आम लोग बनेंगे। 16 सितंबर को सीएम बीरेंद्र सिंह ने सुरक्षा बलों को उच्च अलर्ट पर रखा एवं मणिपुर के विभिन्न जिलों में तैनाती को बढ़ा दिया गया है। खासकर चुराचांदपुर सबसे अधिक, जहां हालात अत्यंत गंभीर हैं। यहां एक ऐसा वातावरण बना है जो स्थानीय लोगों को भयभीत करता है। इसी बीच म्यांमार में चल रही सिविल वॉर और कोलोनल आंग सान सू की जेल की स्थिति भी इस समस्या को बढ़ावा दे रही है। मणिपुर में कई बार जातीय हिंसा का सामना कर चुके लोग अब फिर से डर के साए जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मणिपुर का यह संघर्ष जड़ से समाप्त होगा या यह एक नई समस्या की शुरुआत है। बात यह है कि कई समुदायों की अपनी अपनी चिंताएं और मांगे हैं। इस संघर्ष के मुख्य कारणों में से एक है अधिकारों की असमानता। स्थानीय समाज में कुकीज, नागास और मणिपुरियों के बीच तकरार चलती रहती है। इससे स्थानीय प्रशासन भी प्रभावित हो रहा है और इससे प्रभावी नीति बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का मानना है कि सरकार को इस स्थिति को गंभीरता से लेना होगा। कला, संस्कृति और जमीनी स्तर पर ठोस प्रयासों की आवश्यकता है ताकि यह समस्या जड़ से खत्म हो सके। मणिपुर में रहने वाले लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। क्या सरकार इस संघर्ष को रोक सकेगी? क्या केंद्र सरकार को मणिपुर के मौजूदा हालात को स्थिर करने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है? दिलचस्प बात यह है कि इंटेलिजेंस सूचनाओं के अनुसार जो लोगों ने म्यांमार से मणिपुर में प्रवास किया है, वे केवल स्थलांतरण नहीं कर रहे, बल्कि वे एक संगठित प्रयास का हिस्सा है। कगार पर मौजूद कई गुट मानते हैं कि अगर इस स्थिति को नियंत्रित नहीं किया गया तो देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे उत्पन्न हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मणिपुर के स्थानीय लोग यह मानते हैं कि इन घुसपैठियों के पीछे कुछ राजनीतिक सहायता और वित्तीय समर्थनों का हाथ है। यदि यह सच है तो यह हमारे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सवाल उठाता है। क्या राजनीतिक संगठन इस स्थिति का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं? वहीं हम देख सकते हैं कि हालात केवल मणिपुर तक सीमित नहीं है। आसपास के बिहार और असम जैसे राज्यों में भी इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मुद्दे का प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी महसूस किया जाएगा, खासकर जब यह सुरक्षा स्थिति की बात आती है। सुरक्षा बलों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन को भी इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि सरकार उनके संग है और इस सरकार उनके संग है और इस संकट से बाहर निकलने में उनकी मदद करेगी। इस बीच मणिपुर के लोग शांति की अपेक्षा कर रहे हैं। क्या हमें यह करना चाहिए कि हम एकजुट होकर इस समस्या का सामना करें या फिर हमें इसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए? इस पूरे मामले पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया भी लगातार आ रही है। विभिन्न संगठनों ने शांति रैलियों का आयोजन किया है और राजनीतिक पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर अपने विचार रखे हैं।
कुछ संगठनों ने इस मसले पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की मांग की है ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। आपको बता दें कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी मणिपुर में संवेदनशीलता की कमी की बात की है। उनका कहना है कि राजनेताओं को इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे समय में जब लोग भाई साए में जी रहे हैं, संवेदनशीलता से काम लेना महत्वपूर्ण है। लोग सोशल मीडिया पर भी अपनी राय रख रहे हैं। कई लोग सुरक्षा बलों के कार्यों की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि सरकार को और अधिक सुरक्षा उपाय करने की आवश्यकता है। हर कोई चाहता है कि मणिपुर में शांति बनी रहे और लोग सामान्य जीवन जी सके। स्थानीय लोगों का मानना है कि जब तक समाज और प्रशासन एक साथ नहीं आते, स्थिति में सुधार संभव नहीं है। क्या हमें एक नई पहल की आवश्यकता है? क्या हम लोगों को एकजुट कर पाएंगे ताकि हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें? तो दोस्तों, अब हमें आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करनी है। इस विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि सरकार इस स्थिति को संभाल पाएगी? यह आपके विचार महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो पर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। हम चाहते हैं कि आप मेरा न देनी, हम चाहते हैं कि आप लोग इस बहस में भाग लें और इसे साझा करने का प्रयास करें। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मणिपुर के लिए न्याय की आवाज बने। हम चाहते हैं कि सबकी आवाज सुनी जाए और आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे ये स्थिति बढ़ेगी, हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और हमें इसके लिए एकजुट होकर कार्य करना होगा। अब हम उन सवालों की चर्चा करते हैं जो इस मामले के साथ होते हैं। क्या मणिपुर में शांति बहाल की जा सकेगी? क्या सरकार सही कदम उठाने में सक्षम होगी, या हमारे देश का यह हिस्सा हमेशा के लिए संता रहेगा? हम लगातार इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और आपको ताजा अपडेट पहुंचाएंगे। क्या हम कभी भी इस संघर्ष को समाप्त कर पाएंगे जो कि जातीय तनाव और राजनीतिक अस्थिरता के चलते उभरा है? क्या म्यांमार के आसपास की स्थिति हमारे लिए और खतरे पैदा करेगी? याद रखें, जब हम एक साथ खड़े होते हैं तब हम मजबूत होते हैं। हमें इस समय की गंभीरता सभी को समझानी होगी। यह न केवल मणिपुर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक सवाल है। अगर हम इसे नजरअंदाज करते हैं तो हम सभी खतरे में पड़ सकते हैं। हम सभी साथी हैं, इसलिए आइए हम साथ मिलकर इसे हल करें। मणिपुर की चर्चा केवल वहां के लोगों तक ही सीमित नहीं रह सकती, यह देश के हर नागरिक का मुद्दा है। क्या हम इस बार अपने समाज को संकीर्ण विचारों से बाहर निकालेंगे और इस मुद्दे पर एक खुले दिल से चर्चा करेंगे? मणिपुर में हो रही इन घटनाओं को लेकर हम आशान्वित रहना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रहे, केवल बात करने से काम नहीं चलेगा। हमें एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस वीडियो को समाप्त करते हैं यह ध्यान में रखें कि जब हम सभी मिलकर एक दिशा में कार्य करेंगे तो हम निश्चित रूप से बदलाव ला सकेंगे। लोगों की आवाजें एकजुट होंगी और इस न्याय के लिए हम एक नई शुरुआत कर सकेंगे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम सब मिलकर न्याय और शांति की दिशा में कदम बढ़ा सकें। धन्यवाद।